Good morning everyone, welcome to Civil Daily platform. This is 22nd lecture in the series of hydraulics. We have already covered dynamics of fluid and open channel flow in last 21 lectures. Today we are going to start our new chapter which is fluid machines. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड मशीन्स के बारे में, और फ्लूइड मशीन्स के लिए जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे है. हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे वन बाय वन. 6 लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है. हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप पढ़ना है, पंप को समझना है. इसके बाद हम लोगों को सेंट्रीफ्यूगल पंप इन डिटेल्स पढ़ना है, उसकी इफ़िशियंसी के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसकी एचपी क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोगों को देखना है. इसके बाद हम लोग इफ़िशियंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस करेंगे. रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ने वाले हैं. इसके बाद हम लोग टर्बाइंस पढ़ने वाले हैं. नेट स्केच लेआउट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेटिंग स्टेशन, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं. तो अगर बात करें फ्लूइड मशीन्स के बारे में, तो अगर आप बोलोगे कि फ्लूइड मशीन्स का क्या रोल है, व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस फ्लूइड मशीन्स चैप्टर इन फ्लूइड मैकेनिक्स, सो आप ये समझ सकते हो एज जहाँ पे मशीन आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली, नॉट रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग. लेकिन आप कहीं भी अगर बात करोगे, किसी भी फ्लूइड सिस्टम के साथ आप डील कर रहे हो, आप कोई वाटर बॉडी के साथ डील कर रहे हो, देन समहाउ यू नीड टू ट्रांसफ़र अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. उस कंडीशन में क्या होता है, आपको मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है. आप एक हाइड्रो पावर जनरेटिंग स्टेशन बनाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, टर्बाइंस इस्तेमाल होते हैं. अलग अलग फ्लूइड के जो मशीनरीज़ हैं, पार्ट्स हैं, वो सब इस्तेमाल में हम लोग लाते हैं. तो उस तरह के सिस्टम में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड मशीनरीज़ या कोई भी जो इक्विपमेंट है, डिवाइसेस है जो हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, उस डिवाइसेस की जो डिफरेंट फंक्शन सिस्टम है, हम लोगों को उसकी इफ़िशियंसी है, उसके वो कितना हॉर्स पावर का है, किस तरीके की मशीन है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए. सो टुडे आज हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पंप के बारे में. और अगर हम लोग पंप के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होगा. अ वेरी कॉमन टर्म, डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इरिगेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं. अलग अलग जगह में आपको अलग अलग टाइप्स मिल जाएंगे पंप्स के. और उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी मालूम है, नॉट इन टेक्निकल वे, लेकिन हम लोगों को ये मालूम है कि पंप क्या काम करता है. तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. आप देख सकते हो, अ पंप इज़ अ डिवाइस दैट मूव्स फ्लूइड्स, that is liquid or gases or sometimes slurries, by mechanical action, typically converted from mechanical energy into hydraulic energy. तो आप देखोगे फिर से यहाँ पे एक टर्म आ गया जिसको हम लोग कह रहे हैं एनर्जी. और हम लोगों ने एनर्जी के ऊपर पूरा का पूरा एक सेक्शन रखा हुआ है. हम लोगों ने एक पूरे के पूरे 3 से 4 लेक्चर में सिर्फ एनर्जी को डिस्कस किया है. लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में. इसके पहले भी हम लोग, मतलब एनर्जी आपको हर जगह, फ्लूइड में भी हमने 2 चैप्टर पढ़ा, आपको हर जगह एनर्जी ये टर्म जो है आपको मिल जा रहा है. तो अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को डिवाइड करें ना, फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर हम पार्ट्स में बांटने की कोशिश करें, तो हम लोग कहते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 पार्ट है. सो द फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिक, सेकेंड पार्ट इज डायनेमिक एंड थर्ड पार्ट इज काइनेमेटिक. तो जब स्टैटिक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग वहाँ पे फ्लूइड एट रेस्ट को स्टडी करते हैं. और अगर हम लोग काइनेटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग फ्लूइड इन मोशन बट द कॉजेज व्हाट इज़ जस्ट प्रोवाइडिंग मोशन टू द फ्लूइड, उसको भी स्टडी करते हैं. और अगर हम लोग काइनेमेटिक की बात करते हैं देन हम लोग वहाँ पे फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन मोशन किस कारण से हो रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दैट मोशन, उसके बारे में हम लोग कोई भी स्टडी नहीं करते हैं. तो हमारे यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पंप के बारे में. तो अगर हम लोग टॉपिक पे आएँ तो आप ये समझ सकते हो कि कोई भी बॉडी मूव नहीं होती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, है ना. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन. तो आप अगर किसी फ्लूइड सिस्टम को, अगर कोई सिस्टम है जिसमें आपके पास फ्लूइड है, उस फ्लूइड को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना चाहते हो, ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, फॉर दैट व्हाट you need to provide some energy to the fluid. And for providing energy to the fluid, what we do, we provide this energy by using a pump or mechanical device
इट डूज व्हाट, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। किसी भी पंप में अगर आप देखोगे तो आपको एक मोटर देखने के लिए अमूमन मिल जाता है, और वो मोटर क्या करता है, वो मोटर रोटेशन प्रोवाइड करता है, और वो उस रोटेशन से क्या होता है कि हम लोग फ्लूइड को एक रोटेशन यानी कि थ्रू मैकेनिकल एनर्जी हम लोग उसमें एक हाइड्रोलिक एनर्जी जनरेट करते हैं, और इस हाइड्रोलिक एनर्जी से फ्लूइड कैपेबल होता है कि वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक चला जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड पंप। हम लोगों ने पंप को देखा, पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो भी फ्लूइड है, जो आपको गैसेस है, लिक्विड है या स्लरीज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो अगर हम लोग पंप को क्लासीफाई करें, चूँकि आप कभी भी किसी भी एक छोटे से टॉपिक से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको कैटेगराइज्ड करना ज़रूरी होता है कि आप उसमें उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसके वर्किंग फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग पंप को उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो पंप्स हमारे पास दो तरीके की है, दो टाइप्स की है। फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेकेंड इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ओके, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल एंड दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और अगर आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को उसके फंक्शन, वर्किंग फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कि आपके पास जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है वो 3 टाइप्स की है। फर्स्ट इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेकेंड इज रोटेटरी पंप, एंड थर्ड इज डायफ्राम पंप, एंड वन मोर टाइप इज है जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नहीं है, उसको हम लोग लीनियर पंप्स भी बोलते हैं, लीनियर सिस्टम भी बोलते हैं। और ये डायफ्राम पंप को आपको कहीं कहीं पे ये आपको रोटरी पंप में ही देखने के लिए मिल जाता है। तो ये मेजर इशू नहीं है, मेजर इशू है कि हम लोगों को इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देन हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को पढ़ेंगे और अलग अलग टाइप्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको 2 टर्म जो दिख रहा है, फर्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल एंड सेकेंड इज रेसिप्रोकेटिंग, ये दोनों पंप्स को हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है और इसके वर्किंग फंक्शन को हम लोगों को समझना है। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द वर्किंग फंक्शन हियर। हम लोग सारे टाइप्स के पंप्स को समझने वाले हैं कि कौन से पंप किस टाइप के होते हैं, उसका जो बाहर का जो आउटर सेक्शन है वो कैसा दिखता है, और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या इस्तेमाल होता है, या बेसिकली हम इसको किस ग्राउंड पे इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि जो है ये अच्छे से दिखे। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को आप देख सकते हो, और ये पंप आपने अपने डेली लाइफ में भी देखा हुआ होगा। इस पंप में आपको क्या दिखेगा, इस पंप में आपको सबसे पहले यहाँ एक इलेक्ट्रिकल मोटर दिख रहा है, इसके बाद एक सक्शन पाइप दिख रहा है, इसको हम लोग इनलेट भी बोलते हैं। इसके बाद अंदर में एक इम्पेलर दिख रहा है। इम्पेलर भी बहुत तरह की होती है, ओपन इम्पेलर होती है, क्लोज इम्पेलर होती है। जब हम लोग इस पंप को पढ़ेंगे ना तो हम लोग वहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्पेलर, उसकी क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉसेस है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके बाद इस इम्पेलर के बाद एक केसिंग होती है, ये केसिंग क्या करती है, इसको लीक फ्री बनाती है ताकि कोई भी वाटर का मूवमेंट यहाँ से बाहर की तरफ ना हो। इसके बाद शाफ्ट स्टीव, ड्राइविंग स्टीव, तो बहुत सारे पोर्शन है, सबका अपना एक अलग अलग फंक्शन है। बेसिकली इस पंप का काम क्या होता है, या किसी भी पंप का काम क्या होता है, एक वाटर, स्टैटिक वाटर को एक एनर्जी प्रोवाइड करना जो कि वो वाटर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होने की कैपेबिलिटी गेन कर पाए। ओके, तो अगर आप इस पंप में देखोगे तो आपको इनलेट कहाँ से मिलता है, मैं थोड़ा ड्रॉ कर लूँ, चीज़ें अच्छे से आप समझ पाओगे। यहाँ से फ्लूइड क्या होता है, इस पर्टिकुलर पंप में इंटर करता है, और यहाँ पे आपको ये जो इम्पेलर दिख रहा है ना, ये इम्पेलर क्या होता है, ये हाई स्पीड से रोटेट करता है, और ये रोटेशन से आपकी जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड यहाँ इंटर कर रही है, उसमें भी एक रोटेशनल एनर्जी आ जाती है, वो भी रोटेट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप टर्म देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगल, इस सेंट्रीफ्यूगल को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी समझने वाले हैं हम लोग, उससे पहले ये समझ लेते हैं। और ये आप यहाँ से ये जो फ्लूइड है ये रोटेट होने के चलते इसके अंदर जो एक आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड गेन कर लेता है, और ये काइनेटिक एनर्जी को जब एरिया ऑफ एक्सपेंशन मिलता है तो ये आपको यहाँ पे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये यहाँ से आपको बाहर आता है इस पर्टिकुलर आउटलेट से या डिलीवरी पॉइंट से। तो अगर हम लोग बात करें कि इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे बोला गया है, कि इसका नाम जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों रखा गया है, तो आप जब बेसिक फिजिक्स पढ़ते हो ना तो वहाँ पे आपको 2 तरह के फोर्सेस सुनने के लिए मिलेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं
सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल को आप समझोगे तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास अगर इस तरीके का कोई एक सिस्टम है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे रोटेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर ये मैं बोलूँ कि एक पत्थर बांध देते हो आप, है ना, एक रोप, एक छोटे से धागे से आप एक पत्थर बांध देते हो, तो इसमें इसको जब आप घुमाओगे तो ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो यही जो फोर्स है, इस फोर्स को हम लोग क्या नेम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहाँ जो वायर में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इस पंप में वाटर को मूव कराने के लिए। सो इस पंप को क्या नेम किया जाता है, इस पंप को नेम किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। यही रीज़न है कि इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोला जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर डेफिनेशन की आप बात करोगे, देखो यहाँ पे आप जैसे ये रोटेशन देख रहे हो ना, ये रोटेशन ही रीज़न होता है जहाँ पे आपको इस फ्लूइड पार्टिकल में एनर्जी आती है। और वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, ऑब्वियसली वो काइनेटिक एनर्जी एरिया ऑफ एक्सपेंशन से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फ्लूइड बाहर आता है। तो अगर आप बात करोगे इसके वर्किंग फंक्शन के बारे में, मैं पहले डेफिनेशन देख लेता हूँ। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे है। Centrifugal pump are used to transfer fluid by the conversion of rotational kinetic energy to the hydrodynamic energy, or you can say hydraulic energy of the fluid flow। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ से आपको फ्लूइड अगर इंटर कर रहा है तो यहाँ पे हाई स्पीड रोटेशन से यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड में एक ये एक्चुअली आप जो देख रहे हो सिस्टम, ये पूरा सेटअप जो पूरा का पूरा केसिंग होता है, ये दो पार्ट में होता है। मैं उसको अलग से डिटेल्स में स्टडी करूँगा। जब हम लोग यहाँ पे आप इस पंप को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। होता ये है कि यहाँ पे आपको फिर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी मिलती है और ये वेलोसिटी से आपको यहाँ से आउटलेट से आपको जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। सो दिस इज़ अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप। हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में ये देखा है। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या डिफरेंस है उसके बारे में मैं थोड़ा बात कर लेता हूं। या चलिए मैं डिफरेंस के बारे में बाद में बात करूंगा, क्योंकि वो डिफरेंस आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप ये पूरा चीज़ पढ़ लोगे, आप कंटिन्यू बने रहोगे। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ऑपरेटिंग a positive displacement pump operating against a closed discharge valve continue to produce flow and the pressure of discharge line increases until the line bursts. The pump is severely damaged or both a relief of safety valve on the discharge side of the positive displacement pump is therefore necessary। तो मैंने जस्ट पढ़ लिया, तो अब मैं थोड़ा डायग्राम पे चलूँगा तो जिससे आपको ये जो डेफिनेशन है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फिर से आने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और जब मैं एग्जांपल देखूँगा तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन वहाँ पे आपको बता दूँगा कि ये वाल्व सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में ये लाइन बर्स्ट कैसे हो जाता है, ये डैमेज का चांसेस कैसे बनता है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो 3 टाइप की है। फर्स्ट इज़ रेसिप्रोकेटिंग, सेकेंड इज़ रोटरी एंड थर्ड इज़ लीनियर। अगर मैं रेसिप्रोकेटिंग यानी कि फर्स्ट टाइप के बारे में बात करूं तो अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पंप विच यूजेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट टू मूव अ फ्लूइड। इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप अ पिस्टन, प्लंजर और डायफ्राम मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इन रेसिप्रोकेटिंग पंप is one in which fluid flows the movement of a piston during suction and delivery stroke। तो मैंने पढ़ लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे क्या करना होता है। मुझे इस तरह के पंप में एक बेसिकली एक पिस्टन या डायफ्राम सिस्टम होता है, और ये पिस्टन या डायफ्राम सिस्टम क्या होता है, फ्लूइड के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप इसके बेसिक आप वर्किंग फंक्शन को देखोगे तो आपके स्क्रीन पे ये जो वीडियो आ रहा है, आप यहाँ पे इससे समझ सकते हो कि आप देखोगे कि इस तरह से रोटेशन होता रहता है। और इस रोटेशन से क्या होता है, यहाँ पे ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या करता है, ये पिस्टन के मूवमेंट से, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट, आप देखोगे ये एक बार आगे मूव कर रहा है, फिर एक बार पीछे मूव कर रहा है। तो आप देखोगे जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में जो आपका सक्शन यानी कि इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। और जब ये बैकवर्ड मूवमेंट होता है तो ये इनलेट वाल्व यहाँ पे आपको ओपन हो जा रहा है। जब देखोगे ये ओपन हो रहा है तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्लूइड फिल हो जाता है और वापस से ये क्लोज होता है तो फ्लूइड यहाँ से बाहर
डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे इनलेट है, सक्शन वाल्व है, पिस्टन है, क्रॉस हेड है, कनेक्टिंग रॉड है, डिस्चार्ज वाल्व है, तो या क्रैंक शाफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे इस तरह के मूवमेंट में, मतलब कि आपका जो मूवमेंट है पिस्टन का वो रेगुलर चल रहा है, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि मूवमेंट अगर जब आप इसकी समझोगे तो इस मूवमेंट से अगर मैंने इस एंड को क्लोज कर दिया, मैंने क्या किया, मैं चलिए ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस एंड को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ऐसे बंद कर देता हूँ। और आप यहाँ देखोगे कि ये जब पीछे की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे ये वाल्व क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और वाटर यहाँ पे फिल्ड हो जाती है। और जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो ये वाल्व बंद हो जाता है, जिससे पानी के बाहर जाने की चांसेस ख़त्म और वाटर इधर से आउटलेट होने लगता है। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, तो जिसके चलते वाटर फिल हो रहा है यहाँ पे। और मैं इस एंड को यहाँ पे अगर मैं बंद कर दूँ तो यहाँ पे एक वाटर की कैपेसिटी है ना, उससे ज़्यादा वाटर तो जमा नहीं हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर के चलते यहाँ पे डैमेज के चांसेस होते हैं। तो मैं ये बोलूँ कि इन योर फर्स्ट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऐसा कोई चांसेस नहीं था या कम था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस डिस्चार्ज को बंद कर दोगे, यहाँ पे आउटलेट को बंद कर दोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, इस सिस्टम के इस पर्टिकुलर जो पंप है इसके वर्किंग फंक्शन पे असर पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं डिवाइस के वर्किंग सिस्टम को वीक बना देता है और आपकी डिवाइस काम नहीं करती है। और ज़्यादा टाइम तक अगर आप इसको बंद रखते हो तो ये प्रेशर को होल्ड नहीं कर पाता है और आपकी जो डिवाइस है वो ख़राब हो जाती है। इसी सिस्टम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक प्रेशर वाल्व प्रोवाइड करते हैं। ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व जब यहाँ पे सपोज़ कभी आपने मोटर को ऑन कर दिया और आपने पर्टिकुलर अपने पंप को ऑन करने के बाद भी आपने डिस्चार्ज ऑन नहीं किया, तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, ये प्रेशर वाल्व यहाँ से प्रेशर को रिलीज़ कर देता है, जिसके चलते आपके इंस्ट्रूमेंट के डैमेज से आप बच सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट रेसिप्रोकेटिंग पंप। और रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमने पिस्टन पंप सबसे पहले देखा। अगर आप प्लंजर पंप बोलोगे तो प्लंजर पंप के लिए भी सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके उसके लिए था, लेकिन पिस्टन पंप में पिस्टन का इस्तेमाल होता था, यहाँ पे एक प्लंजर का इस्तेमाल होता है। और ये प्लंजर क्या करता है, आप देखोगे प्लंजर जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, जिससे फ्लूइड फिल हो जाती है। और ये जब डाउन जाता है तो यहाँ पे ये आउटलेट वाल्व खुल जाती है, जिससे कि वाटर का मूवमेंट यहाँ से यहाँ होता है। और इसके लिए भी सेम फंक्शन है, ये भी एक तरह का आपका जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। और यहाँ पे भी आपको अगर आप वाल्व को आप आउटलेट को अगर बंद कर दोगे तो यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट के डैमेज के चांसेस बने रहते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने पिस्टन पंप देखा, इसके बाद हम लोगों ने प्लंजर पंप देखा। और अगर आप बात करोगे, ये भी प्लंजर पंप के लिए मैंने आपको इसको बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी ओपनिंग सिस्टम है, ये रोटेशन चल रहा है, प्लंजर अप एंड डाउन हो रहा है, प्लंजर का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और जब ये बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो इनलेट वाल्व खुल जा रहा है, और जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो आउटलेट वाल्व खुल जा रहा है। तो ये सिस्टम है पर्टिकुलर। आपने जो दो टाइप के पंप में देखा, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है। अगर आप बात करोगे रोटरी पंप के बारे में, तो यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है। ये भी एक तरह की पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी वाटर की मूवमेंट होती है वो रोटरी फंक्शन से होती है, ड्यू टू रोटेशन होती है। अब आप बोलोगे रोटेशन तो हर जगह होता है, हर तरह के पंप में रोटेशन हो रहा है, लेकिन अगर आप इस तरह के पंप में अगर रोटेशन देखोगे तो मुझे रोटेशन से मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पे जो वाटर की जो मूवमेंट है या वाटर जो एनर्जी गेन कर रहा है वो किसके चलते कर रहा है, वो पिस्टन के चलते कर रहा है, वो इस रोटेशन के चलते नहीं कर रहा है। समहाउ रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट रोटेशन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अगर आप रोटेटिंग पंप के रोटरी पंप के बारे में बात करोगे, तो अ रोटरी पंप इज अ टाइप ऑफ पंप दैट इज कैपेबल ऑफ पंपिंग मोर लिक्विड देन रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप से ज़्यादा लिक्विड ट्रांसफर होती है। द पंप रिक्वायर्स अ रिलीव वाल्व, यहाँ पे भी रिलीव वाल्व की ज़रूरत होती है। द पाइपिंग सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ भी हमको पॉजिटिव वाल्व प्रोवाइड करना पड़ता है। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है गियर पंप। आप गियर पंप देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक गियर सिस्टम अवेलेबल होता है, और ये गियर सिस्टम क्या करता है कि यहाँ से जो वाटर आ रहा है इनलेट से,
इस वाटर को यहाँ से रोटेट करा के इस एंड तक पहुँचा देता है। और आप जान रहे हो, आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि वाटर अगर इस एंड से इस एंड तक पहुँच गया तो वाटर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय फ्लो करने के। इसका मतलब ये कि वाटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि फ्लो तो होगा ही होगा, चाहे फ्लो की एनर्जी कुछ भी हो। और मैं अगर इस एंड को यहाँ पे बंद कर दूँ तो यहाँ ढेर सारा फ्लूइड जमा होने लगेगा। मैं कुछ भी टेक्निकल नहीं बोल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मोटर को ऑन कर देता हूँ, ये रोटरी सिस्टम ऑन है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जमा होगा। अब जमा होने के बाद अगर आप इसको रिलीज नहीं करते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा और ये क्या करेगा, इंस्ट्रूमेंट को खराब कर देगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिलीव वाल्व लगाते हैं, ताकि किसी कंडीशन में अगर मैंने इस सिस्टम को ऑन नहीं किया, यानी मुझे मैं डिस्चार्ज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिया, तो उस कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह की खराबी ना आए, डिस्टर्बेंस ना आए, हैम्पर ना हो, तो मैं उसके लिए यहाँ पे एक रिलीज वाल्व प्रोवाइड करता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ इसी के दूसरे टाइप की रोटरी की बाद, अगर मैं स्क्रू पंप के बारे में बात करूँ, जो कि आपको रोटरी टाइप की है, रोटरी की दूसरी टाइप है, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से इनलेट होता है और इसके अंदर जो सिस्टम होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि एक शाफ्ट लगा हुआ होता है, शाफ्ट में कटिंग्स होती है और ये कटिंग्स क्या करती है, या शाफ्ट ही आपका, आप इस तरीके से बोल सकता हूँ, मेरे पास उसके लिए कोई डायग्राम नहीं है, इस तरीके का जो अंदर में आपको शेप मिलेगा। और ये शेप क्या करता है, ये शेप क्या करता है कि फ्लूइड को कैरी करता है और कैरी करके लाके यहाँ पे छोड़ देता है। अब फ्लूइड को कैरी करके जब आपने यहाँ लाके छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, ये फ्लूइड को आउटर डिस्चार्ज करेगा और इसके अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दैट इज़ वाई वी से दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप डिस्चार्ज नहीं लोगे, डिस्चार्ज आपको लेना पड़ेगा। जब आप मोटर को ऑन करते हो या अपने पर्टिकुलर जो आपने पंप यूज़ किया, आप उसके मोटर को ऑन कर दिए, आपका पंप वर्किंग में आ गया, तो आपको डिस्चार्ज वहाँ से ऑब्टेन करना होगा। अगर मैं बात करूँ इसके बाद अगले टाइप के बारे में, डायफ्राम पंप, यहाँ पे भी आपको वही सिस्टम दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चलिए मैं पहले थोड़ा सा इसको फंक्शन करा देता हूँ। यहाँ से आपकी इनलेट हो रही है और ये इनलेट के वाटर को रोटेट करके यहाँ पहुँचा दे रहा है, तो ये एक सिस्टम से, डायफ्राम से आपको कंटिन्यू यहाँ से आपको मिलेगा। तो अब आप बोलोगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में बहुत झमेला है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आप देखोगे कि आपने इतना सिस्टम बनाया है, चलिए मैं थोड़ा चलता हूँ रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अगर आप ये सारे सिस्टम से कंपेयर करोगे तो, लेकिन आप देखोगे रेसिप्रोकेटिंग पंप में वाटर, आपके ये जो मूवमेंट है, ये जो आपका जो मोटर का मूवमेंट है या इंटरनल मूवमेंट है, उसमें वाटर कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। आपकी वाटर की जो टोटल मूवमेंट है वो कहाँ होती है, इन केसिंग होती है, केसिंग में होती है, उसके अंदर नहीं होती है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वाटर को पॉजिटिवली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में पूरा का पूरा जो मोटर का सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो उस मोटर के कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलती है इस सारे कंडीशन में, रोटरी के कंडीशन में। अगर मैं अगले टाइप के बारे में बात करूँ, विच इज़ लीनियर टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, तो लीनियर टाइप पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव है ना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगर आप लीनियर टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में बात करोगे तो आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। आप इसको क्या बोलते हो, हैंड पंप बोलते हो। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि जब हम लोग मैकेनिकली यहाँ पे इसको मूवमेंट कराते हैं, तो यहाँ पे जो नीचे आपके पास वैक्यूम सिस्टम भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपके पास जो नीचे सिस्टम होता है, ये जो पिस्टन होता है, ये क्या काम करता है, वाटर को अप करने की कोशिश करता है और हम लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज मिलता है। तो ये आज के क्लास में पंप के बारे में बेसिक हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप्स की पंप होती है। तो हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से शुरू से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कहा। हम लोगों ने ये कहा कि हमारे पास जो पंप है वो क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्जन करता है। पंप को मैंने क्लासीफाई किया दो टाइप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। दोनों में क्या डिफरेंस है, सेंट्रीफ्यूगल पंप उसमें बोलते हैं जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल होता है, उस फोर्स से वाटर को वेलोसिटी प्रोवाइड करके हम लोगों ने वाटर को मूवमेंट कराना है। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल क्या है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमने किसके बारे में बात किया, हमने बात किया वैसे पंप के बारे में जहाँ पे आपको क्या मिलता है, वाटर को ही डिस्प्लेस कराया जाता है, वाटर को डिस्प्लेस कराया जाता है बाय मैकेनिकल एक्शन।
और अगर इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासीफाई करें तो हम लोगों ने कहा रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, डायफ्राम और लीनियर टाइप। इसके बाद हम लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग दो टाइप की थी, पिस्टन एंड प्लंजर। दोनों में सिर्फ ये फ़र्क था कि मुझे पिस्टन में पिस्टन इस्तेमाल करना था और प्लंजर में मैंने प्लंजर का इस्तेमाल किया था। और रोटरी पंप में मैंने स्क्रू पंप, गियर पंप, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के क्लास में देखी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए चैनल पे, जो भी आपके जो अगले अपडेट्स हैं ताकि आपको मिल पाएँ। और किसी भी तरह की कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके बारे में मैं ऑब्वियसली रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में, और सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और उसके अलग अलग उसके HP के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। थैंक यू।